सर्वेभ्यः नमो नमः। सुप्रभातम्। अद्य वयं चतुर्दशः पाठः आर्यभट्टः इत्यस्य अध्ययनं कुर्मः। आर्यभट्टस्य नाम वयं सर्वे जानीमः। आर्यभट्ट का नाम हम सभी जानते हैं। आज हम लोग महान गणितज्ञ तथा ज्योतिषविद आर्यभट्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो पाठ शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है। पूर्वदिशायाम् उदेति सूर्यः पश्चिमदिशायां च अस्तं गच्छति इति दृश्यते ही लोके। तो क्या बोल रहा है? पूर्व दिशायाम मतलब पूर्व दिशा में, उदेति सूर्य, सूर्य पूर्व दिशा में उदित होता है और पश्चिम दिशा में अस्त गच्छति जाता है। इति दृश्यते ही लोके, यही लोके मतलब पृथ्वी में देखा जाता है। परम न अनेन अवबोधम अस्ति यत् सूर्यो गतिशीलः इति। तो परम का मतलब लेकिन, न अनेन इसके द्वारा, न अनेन अवबोधम अस्ति इसके द्वारा ये समझना नहीं चाहिए, यत् कि सूर्यो सूर्य गतिशीलः इति कि गतिशील है। तो यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि लेकिन इसके मतलब हमें ये नहीं समझने चाहिए कि सूर्य गतिशील है। सूर्यः अचलः संधि हुआ है यहाँ पे। पृथ्वी च चला, सूर्य अचल है, अचल मतलब जो नहीं चलता है, और पृथ्वी च मतलब एवं, एवं पृथ्वी चला मतलब चलनशील है। या स्वकीये अक्षे घूर्णति इति सांप्रतम सुस्थापितः सिद्धांतः। या मतलब यहाँ पे पृथ्वी, ठीक है, जो स्वकीय खुद की अक्षे ऑर्बिट में घूर्णति घूमता है। इति यह सांप्रतम मतलब रिसेंटली, सुस्थापितः मतलब स्थापित, सुस्थापित सिद्धांत है। तो सुस्थापित मतलब जो कि स्थापित है, मतलब जिसमें कोई डाउट्स नहीं है। सिद्धांतोऽयं, यहाँ पे संधि हुआ है, सिद्धांतः प्लस अयम। सिद्धांतः अयं प्राथम्येन येन प्रवर्तितः सः आसीत् महान् गणितज्ञः ज्योतिर्विद् च, यहाँ पे भी संधि हुआ है, आर्यभट्टः। ये सिद्धांत प्राथम्येन मतलब प्रथमे, ये न प्रवर्तितः जिसके द्वारा प्रवर्तित किया गया, सह वो, आसित थे, महान गणितज्ञ महान गणितज्ञ, और ज्योतिर्विद च मतलब गणितिक और ज्योतिर्विद आर्यभट्ट थे। पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपराया प्रचलिता रूढ़ि तेन प्रत्यादिष्टा। क्या बोल रहे? पृथ्वी स्थिरा स्थिर, वर्तते है, इति ये परंपराया, ये जो परंपरा थी, प्रचलित रूढ़ि, रूढ़ि मतलब जो चली आ रही है, क्या कि पृथ्वी स्थिर है, इस जो परंपरा है इसको तेना मतलब आर्यभट्ट के द्वारा प्रत्यादिष्टा खंडित किया गया। प्रति प्लस आदिष्टा संधि हुआ है यहाँ पे, प्रत्यादिष्टा खंडित किया गया है। तेन ऊर्ध्वायितं यत् गतिशीलायां नौकायां उपविष्ट मानवः नौकां स्थिराम् अनुभवति, अन्यात् च पदार्थां गतिशीलान् अवगच्छति। तो उनके द्वारा यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है। उदाहरण क्या है? तेन, उनके द्वारा, उदाहरितम उदाहरण दिया गया है, यत् कि गतिशीलायाम नौकायाम मतलब गतिशील नौका में, यहाँ पे नौका में सप्तमी विभक्ति है, नौकायाम, उपविष्ट मानवः मतलब बैठी हुए मानव, नौकाम स्थिरम अनुभवति नौका को क्या समझते हैं कि स्थिर है, ये अनुभव करते हैं। अन्यान च पदार्थान गतिशीलान अवगच्छति और अन्य पदार्थों को गतिशील मतलब मूविंग, चल रहा है, ऐसा अवगच्छन्ति वो लोग समझते हैं।
एवमेव गतिशीलायां पृथिव्याम् अवस्थितः मानवः पृथिवीं स्थिराम् अनुभवति, सूर्यादिग्रहान् च गतिशीलान् वेत्ति। क्या बोल रहे हैं? एवमेव इसी तरह से गतिशीलायां पृथिव्यां, गतिशील पृथ्वी में अवस्थित मानव पृथ्वी स्थिराम अनुभवति, क्योंकि घूम रहा है पृथ्वी, तो उस घूमती हुई पृथ्वी में बैठी हुए जो मानव है वो पृथ्वी को स्थिर अनुभव करते हैं, और सूर्यादि ग्रहान, सूर्य और आदि ग्रहों को गतिशीलान वेत्ति, गतिशील बोलकर जानते थे। षट्सप्तति अधिकम चतुश्शतम तमे ख्रीष्टाब्दे, यहाँ पे यही दिया गया है। षट्सप्तति यहाँ पे संधि हुआ है, सप्तशती अधिकम चतुश्शतम तमे वर्षे आर्यभट्टः जन्मः लब्धवान् इति, यहाँ पे संधि हुआ है लब्धवान् इति। तेनैव यहाँ पे भी संधि हुआ है। विरचिते आर्यभट्टीयम, क्या नाम है? आर्यभट्टीयम इत्यस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम्। आर्यभट्ट जन्मः लब्धवान्, आर्यभट्ट जन्म लब्धवान् 476 तमे ख्रीष्टाब्दे, 476 एडी में उनका जन्म हुआ है। तेन एव विरचितेन, उन्हीं के द्वारा विरचित आर्यभट्टीयम एक ग्रंथ है। इत्यस्मिन् ग्रंथे, इस ग्रंथ में उल्लिखित है। ग्रंथोऽयं तेन त्रयोविंशतितमे, ग्रंथः प्लस अयम ग्रंथ, ये ग्रंथ तेन मतलब उनके द्वारा, त्रयोविंशतितमे, त्रयोविंशति मतलब 23 वयसी विरचितः, मतलब उनके द्वारा जब वो 23 एज के थे तभी वो ये ग्रंथ लिखे थे। कौन से ग्रंथ? आर्यभट्टीयम। ऐतिहासिकस्रोतोभिः ज्ञायते यत् पाटलिपुत्रं निकषा आर्यभट्टस्य वेधशाला आसीत्। ऐतिहासिक स्रोत के द्वारा ज्ञायते पता चलता है यत् कि पाटलिपुत्रम निकषा, पाटलिपुत्र के निकट, निकषा मतलब निकट, आर्यभट्टस्य, आर्यभट्ट के वेधशाला, वेधशाला आसीत्। वेधशाला मतलब होता है ग्रह नक्षत्र के बारे में जानने वाला जो प्रयोगशाला। अनेन इदम् अनुमीयते यत् तस्य कर्मभूमिः पाटलिपुत्रम एव आसीत्। अस्य, क्योंकि पाटलिपुत्र के निकट आर्यभट्ट के ऐसा एक क्या प्रयोगशाला थे, तो अनेन इसके द्वारा इदम अनुमीयते, ये अनुमान किया जाता है कि तस्य कर्मभूमि, तस्य मतलब उनके, आर्यभट्ट के कर्मभूमि कहाँ पे थे? पाटलिपुत्रम एव, पाटलिपुत्र ही आसीत् था। आर्यभट्टस्य योगदानं गणितज्योतिषा सम्बन्धं वर्तते, यत्र संख्यानाम् आकलनं महत्तम आदधाति। क्या बोल रहा है? आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिष से, गणित ज्योतिषा संबंधम, गणित ज्योतिष से संबंध वर्तते है, यत्र जहाँ पे संख्यानाम आकलनम, जहाँ पे संख्याओं का आकलन महत्तम आदधाति, महत्व रखता है। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्रे न विश्वसिति स्म, आर्यभट्ट फलित जो ज्योतिष शास्त्र है उसमें विश्वास नहीं करते थे। गणित पद्धत्या कृतम आकलनम आधृत्य एव तेन प्रतिपादितं यत् ग्रहेण राहु केतु नामकौ दानवौ नास्ति कारणम्। गणित पद्धत्या, गणित पद्धति के द्वारा कृतम किया गया, आकलनम आधृत्य, आकलन को आधृत कर, आधार मानकर ही, तेन उनके द्वारा प्रतिपादितम, प्रतिपादित किया गया है यत् कि ग्रहणे राहु केतु नामकौ, ग्रहण में राहु और केतु नाम के जो दानव है, वो दानवौ नास्ति कारणम, कोई भी कारण नहीं है। तो ग्रहण में राहु और केतु जो दानव है वो ग्रहण में कारण नहीं है, ये गणित पद्धति के द्वारा किया गया,
उनके आकलन के ऊपर आधार करके ही वो ये बात बोले हैं। तत्र तु सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि। तत्र मतलब वहाँ पर तो सूर्य चंद्र और पृथ्वी ये त्रीणि एव यही तीन कारणानि कारण है। सूर्यं परितः भ्रमन्त्या पृथिव्या चंद्रस्य परिक्रमापथेन संयोगाद ग्रहणं भवति। क्या बोल रहे सूर्यम परितः सूर्य के चारों तरफ भ्रमन्त्या पृथ्वी जो पृथ्वी भ्रमण कर रहे हैं तो सूर्य के चारों तरफ भ्रमण पृथ्वी और चंद्र के परिक्रमा पथेन चंद्र के परिक्रम पथ के संयोग से ही ग्रहण होते हैं। यदा पृथिव्याः छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते तदा चंद्रग्रहणं भवति। जब पृथ्वी के छाया से चंद्रस्य प्रकाशः चंद्र का प्रकाश अवरुध्यते मतलब अवरोधित होता है, चंद्र का छाया नहीं आता है, तदा चंद्रग्रहणं भवति तब चंद्रग्रहण होता है। तथैव उसी प्रकार पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणं दृश्यते। पृथ्वी और सूर्य के बीच में मध्य समागत चंद्रस्य छायापातेन चंद्र के छायापात में मतलब चंद्र के छाया के द्वारा सूर्यग्रहणं भवति सूर्यग्रहणं दृश्यते सूर्यग्रहण दिखाई पड़ता है। मतलब अगर पृथ्वी और सूर्य के बीच में अगर चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा के छायापात से सूर्य दिखाई नहीं पड़ता, तब क्या होता है सूर्यग्रहण होता है। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकरणे प्रायः सामान्यजनाः काठिन्यम अनुभवन्ति। क्या बोल रहे हैं? समाज में नूतन विचाराणां नूतन विचार स्वीकार करने में प्राय ही सामान्यजन काठिन्यम अनुभवति। हम सामान्य आदमी जब हम ये कुछ नया विचार स्वीकरणे मतलब हमको स्वीकार कराना हो तो हमें ही कितना काठिन्यम अनुभवति हमें कितना परेशानी होती है। क्या होता है? भारतीय ज्योतिषी शास्त्रे तथैव आर्यभट्टस्यापि विरोधः अभवत्। तो भारतीय ज्योतिष शास्त्र में तथैव उसी प्रकार आर्यभट्ट का भी विरोधः अभवत् विरोध हुआ था। तस्य सिद्धांताः उपेक्षिताः तस्य उनके सिद्धांत क्या हुआ था? उपेक्षित किया गया था, मतलब पहले माना नहीं गया था, उपेक्षा हुई थी। स पंडितमन्यानाम् उपहासपात्रं जातः सह पंडितम अन्यानाम अन्य पंडितों के द्वारा उपहासपात्रम जातः उपहास के पात्र बने गए थे। पुनरपि तस्य दृष्टिः कालातिगामिनी दृष्टा पुनराय तस्य दृष्टिः उनकी दृष्टि कालातिगामिनी मतलब काल को लांघने वाली दृष्टा दिखाई पड़ी। मतलब जैसे जैसे काल बीतता गया तो उनके जो सिद्धांत है वो माना गया। आधुनिकै वैज्ञानिकैः तस्मिन् तस्य च सिद्धान्ते समादरः प्रकटितः। क्या बोल रहे हैं? आधुनिकैः वैज्ञानिकैः आधुनिक जो वैज्ञानिक गण है वैज्ञानिक है उनके द्वारा तस्मिन् उस तस्य च और उनका च सिद्धांते उनके जो सिद्धांत है वो समादरः प्रकटितः समादर प्रकटित होता है। अस्मादेव कारणात् अस्माकं प्रथम उपग्रहस्य नाम आर्यभट्टः इति कृतम्। अस्मादेव कारणात् मतलब इसी कारण से अस्माकं हमारे प्रथम उपग्रहस्य
हमारे प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्टः इति कृतम्। आर्यभट्ट ये किया गया है। वस्तुतः भारतीयाः गणितपरम्परायाः अथ च विज्ञानपरम्परायाः असौ एकः शिखपुरुषः आसीत्। क्षम्यतां, शिखरपुरुषः। क्या बोल रहा है? वस्तुतः मतलब वस्तुत, वास्तव में। भारतीयायाः मतलब भारतीय के गणित परंपरायाः गणित जो परंपरा है उसकी परंपरा से, अथच विज्ञान परंपरा से असौ एकः ये एक शिखर पुरुषः आसीत्, ये एक शिखर पुरुष थे। तो पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।